गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छा है ना? सब अच्छा है। आप खुद के लिए क्लाप कीजिए, নিজেদের জন্য ক্লাপ করুন। কেন কি আজকে এই সুন্দর সন্ধ্যায় আজকে আমরা সবাই এক জায়গায় বসেছি কিছু শেখার জন্য, তাই তো? তো সবাই প্রেজেন্টেবল মাইন্ডে থাকবো এবং ফিজিক্যালি মেন্টালি এখানে অবশ্যই থাকবো। না থাকলে আমরা কোনো কিছু শিখতে পারবো না। হয়তো আমরা এখানে আছি কিন্তু প্রেজেন্টেবলেই আছি, মাইন্ড এখানে নেই। তা ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি দুটোই একটা জায়গায় আমাদেরকে থাকতে হবে। এবং সবাই পেন ডায়েরি একসঙ্গে নিতে হবে। রেডি? পেন ডায়েরি নিয়ে অবশ্যই। হ্যাঁ, সঙ্গে এক্সাইটমেন্টও থাকতে হবে। এক্সাইটমেন্ট না থাকলে আজকে সেশন স্টার্ট করা সম্ভব হবে না। বিকজ যিনি আসছেন উনি ওনার বেস্ট অফ দ্য বেস্ট এখানে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবে। তো আমরা যদি এক্সাইটমেন্ট প্রত্যেকেই দেখাই, সবাই হার্ট সাইন দিন। তো সবাই এক্সাইটমেন্টের সঙ্গে আমরা সিনিয়র ওয়েলনেস কোচকে ডেকে নেব। আওয়ার সিনিয়র ওয়েলনেস কোচ পঙ্কজ স্যার, কাম অন দ্য স্ক্রিন। Thank you so much, Rob sir. Thank you so much, and hi, good evening, everyone. शुभ संध्या। Hello, Good evening. वेरी गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। तो मैराथन के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि पिछला सत्र खत्म हुआ और इस बार का सत्र का हम लोग का ये पहला लर्निंग सेशन है। तो लर्निंग सेशन किस लिए होता है? सीखने के लिए ना। तो हम लोग सब सीखने के लिए रेडी हैं। ऑलरेडी रोब सर ने कवर कर दिया है, वी आर ऑल रेडी। तो मैंने जो भी सीखा है यहीं से सीखा है, और मैं भी एक प्रतियोगी हूँ आप लोगों की तरह। यस और नो? मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो भी कहूंगा मैंने वो यहीं से सीखा है, और अपना अनुभव मैं आज के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं स्टिल यहाँ पे जो सीख रहा हूँ कैसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखा जाए। और आज जो हमारा टॉपिक है ये जबरदस्त है। क्यों? ये हमारे निजी जिंदगी का और अपने शरीर का एक मुख्य अंश है। पहला दिमाग है जो हमारे सोचने का काम, थिंकिंग, लुकिंग, हियरिंग सब करता है, और दूसरा दिमाग है जो हमें स्वस्थ रखता है, वो है हमारा पेट। तो आज का टॉपिक है पेट के ऊपर, यानी डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर। डाइजेस्टिव हेल्थ का जो टॉपिक है उसको शुरू करने के पहले हमें 2-3 तथ्यों को जान लेना चाहिए कि डाइजेस्टिव हेल्थ आखिर हाउ डज इट वर्क, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं है, लेकिन जानकारी हमें क्या करना है, डेली इसके ऊपर हमको और भी सुनते रहना है, अध्ययन करते रहना है कि जानकारी में अगर कहीं कोई। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि जिनका भी वीडियो ऑफ है काइंडली अपना वीडियो ऑन कर लें, ठीक है? वीडियो ऑफ जिनका भी है, ऑलरेडी रोब सर ने कह दिया कि आपको वीडियो ऑन रखना अनिवार्य है, अन्यथा आप वेटिंग रूम में चले जाएंगे। तो अपना वीडियो ऑन कर लें। तो मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स की मदद लेना चाहूंगा, और उस स्लाइड्स की मदद से क्या आसानी होगी कि मैं टॉपिक पे रहूंगा और उससे बाहर। जैसे कि ये हमारा इंटरनल डाइजेस्टिव ट्रैक है, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से होती है। क्यों? कि हम जो बाहर से लेते हैं, বাইরে থেকে যা গ্রহণ করে জীব দেহে তাপ বৃদ্ধি, চলন, গমন, রেচন, জনন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, সেটাকে আমরা খাদ্য বলি। তো খাদ্য কোথা থেকে আসে? আমাদের মুখ থেকে। तो पहला पार्ट स्टार्टिंग होता है डाइजेस्टिव हेल्थ का, वो हमारे मुंह से। मुंह के बाद क्या स्टार्टिंग होता है? ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड में हम लोग खाना को चबाते हैं, और सैलिवरी ग्लैंड जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं मानव लार ग्रंथियां, जो रोजाना 500 ml से लेके 1.5 लीटर डेली, मिनिमम 500 ml से लेके 1.5 लीटर लार का उत्पादन करती है, जिससे चबाने, निगलने और बोलने में आसानी होती है। मौखिक श्लेष्म को चिकनाई मिलती है, और स्वाद धारणा, टेस्ट के लिए एक जलीय माध्यम भी प्रदान करता है। वे लाइपेस और एमाइलेज स्रावित करके ट्राइग्लिसराइड और स्टार्च के पाचन में भी भाग लेते हैं। इसके बाद क्या आता है? इसोफेगस। ये जो लंबी नली आप देख रहे हैं मुंह के रास्ते से जो नीचे की तरफ गया है, ये क्या है? इसोफेगस। और ये अन्न प्रणाली का प्राथमिक कार्य मुंह और गले से पेट तक सामग्री के जाने के लिए एक रास्ता है, एक इसको जाने का एक अनुमति देना है, इसका काम है। और ये एक ऐसा साधन भी है जिसके द्वारा शरीर से सामग्री को पेट से बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कि उल्टी होता है तो ये इसी रास्ते से बाहर निकलता है, और ढकार आना, कई बार गैग रिफ्लेक्स जो होता है वो इसी से शुरू होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जो फिगर देख पा रहे हैं, इसके बाद जो पार्ट आता है वो होता है हमारे सेकेंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड लिवर, जिसको हम लोग कहते हैं जोकृतो, जिगर। तो लीवर मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके 500 से ज्यादा कार्य हैं, जो कई प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार है, और अन्य कार्यों के बीच में चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, विटामिन स्टोरेज अमंग अदर फंक्शंस
ये बहुत सारे फंक्शन है, मुख्य रूप से जो फंक्शन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और लीवर का वजन तकरीबन एक एडल्ट के शरीर का वजन का 2% तक होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके बाद का जो फंक्शन होता है वो गॉल ब्लैडर का है। गॉल ब्लैडर क्या होता है? पित्ताशय की थैली जो लीवर से पित्त को संग्रहित और केंद्रित करता है, और पित्त को छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पहले खंड में छोड़ा जाता है। यहाँ जहां यह आपके शरीर को भोजन से जो वसा होता है उसको तोड़ने और एब्जॉर्प्शन अवशोषित करने में मदद करता है। इसके बाद का जो पार्ट होता है वो फंक्शन होता है स्टोमैक का। है तो बहुत सारे पार्ट, लेकिन मैं मुख्य तौर पे जो है जो काम आता है हमारे शरीर में उनकी बात कर रहा हूँ। स्टोमैक क्या है? पेट एक पेशीय खोखला अंग है। यह अन्न प्रणाली से भोजन लेता है, इसे मिलाता है, इसे तोड़ता है और फिर इसे छोटे छोटे भागों में करके आंतों में भेज देता है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो है हमारा पैनक्रियास। जबरदस्त। तो पैनक्रियास के बारे में अक्सर हम लोग सुनते हैं। देखिए पैनक्रियास कहाँ पे अवस्थित रहता है? तो पैनक्रियास, ये इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अग्नाशय। ये शरीर में दो आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एंडोक्राइन जो हार्मोन का उत्पादन, जो रक्त शर्करा के स्तर, रक्त शर्करा मतलब रक्त में शर्करा यानी शुगर का जो लेवल, शर्करा मतलब शुगर का जो लेवल है ब्लड में, उसके स्तर को और ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित बैलेंस करता है। और एक क्या है? एक एंडोक्राइन है और एक है काम इसका एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या है? पाचन ग्रंथि का कार्य करता है। ये हुआ पैनक्रियास, देखने में छोटा, काम बहुत बड़ा। और इसके बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत हम लोग कहते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स हम लोग बात नहीं करेंगे। ये इसका काम खाली जान लीजिए, ये पेट से आने वाले भोजन को और अधिक पचाने में मदद करता है और भोजन से पोषक तत्व, भोजन का पोषक तत्व मतलब विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी फैट और प्रोटीन और पानी को अवशोषित करता है ताकि शरीर उनका उपयोग कर सके। ये सुनो। इसके बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के 3 प्राथमिक कार्य होते हैं, जैसे कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना, विटामिन का उत्पादन और अवशोषण करना, और उन्मूलन के लिए जो वेस्टेज प्रोडक्ट हो गया उसको, मलाशय को, मल को बनाना और आगे आगे की तरफ भेजना। आगे कहा जाता है? ये जो लास्ट पार्ट आप देख पा रहे रेक्टम में, रेक्टम या एनएस इसको कहता है, कह सकते हैं। तो मलाशय जिसे हम कहते हैं हिंदी में, मलाशय का प्राथमिक कार्य क्या है? जो हमारे शरीर के जो वेस्टेज है, जो मल है, उसको इकट्ठा करता है और तब तक इसको पकड़ के रखता है जब तक इसको छोड़ने का समय नहीं आता है। तो आपका मलाशय आराम करता है और कचरे को समायोजित करने के लिए फैलता भी है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके लार्ज इंटेस्टाइन से आता है। ओके, तो ये हो गया एक छोटा सा, एक हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसे काम करता है इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा यहाँ पे अभी आपके साथ शेयर किया। अगला जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो, मान लीजिए कि अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा। ये सबको दिख रहा है यहाँ पे? तो ये मान के चलिए कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, और जैसे कि सर बताते हैं, मैम बताती हैं कि हमारे शरीर में जो हम लोग भी जानते हैं कि 70% से ज्यादा हमारे शरीर में पानी। तो अगर जैसे कि अभी इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? क्या है इसमें? पानी है कि नहीं? और इसमें अभी इसके ऊपर मान लीजिए कि वसा हम दे रहे हैं। वसा मतलब ये पानी के ऊपर मैंने तेल दिया, दिख रहा है ना? ये क्या हो गया हमारा? फैट। यस और नो? तो ये फैट कितना चाहिए पुरुष के शरीर में? 10 से 20% बॉर्डर लाइन होता है 20%। महिलाओं में कितना होना चाहिए? 20 से लेकर 29.8%। ये फैट का रिक्वायर्ड लेवल है। अभी क्या है? अभी एक सरप्राइज चीज मैं इसके ऊपर से दे रहा हूं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। इसे मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, लेकिन इसका काम आप देखते रहिएगा। इसके ऊपर से मैंने कुछ दिया, ये फैट के ऊपर से मैंने कुछ दिया इसके ऊपर। अब इसका काम देखिए, देने के साथ साथ इसका काम भी शुरू हो गया। दिख रहा है सभी को? अभी क्या हो रहा है? फैट धीरे धीरे टूट रहा है और टूट के नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, तो ये फंक्शन अभी होता रहेगा, तब तक हम दूसरा फंक्शन करेंगे कि अभी और जानकारी बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि समय कम है और हमें जितना जल्दी कवर हो सके, इसलिए मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसको रखा है। उसको फिर से मैं दिखाऊंगा आपको।
तो मैं फिर से स्लाइड में जाना चाहूंगा। और अभी हम लोग ये जानेंगे कि पेट के बारे में तो हमने जान लिया, पेट के क्या क्या अंग हैं, लेकिन इसके साथ हमें क्या जानना जरूरी है कि जो पेट के जो अंग है वो तो किसी ना किसी चीज से कवर करके रहता है, यस और नो। तो पेट का जो अंग कवर करके रहता है वो क्या क्या चीजें हैं, जो वाल, जो परत होती हैं, इसके बारे में देखिए। इसोफेगस, डुओडेनम, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर्स, ये सारी चीजें हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं, ठीक है। ये सारा चीज, बहुत सारा 4 लेयर होता है जो हमारे पेट के जो अंदरूनी अंग है उनकी रक्षा के लिए कवच का काम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी से लेके हमारा जो यहाँ पे चेस्ट का जो चेम्बर है, इसके भीतर कोई हड्डी नहीं है, इसके भीतर क्या है, सारा ऑर्गन है, यस और नो। पंकज जी थोड़ा बांग्ला में भी बोला करो, 50-50 करो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा इनको। থ্যাংক ইউ স্যার। তো পেটের সম্বন্ধে আমরা জানলাম পেট কিভাবে কাজ করে। এরপরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে কি পেটে যে ইন্টারনাল অর্গান আছে তাকে কভার আপ করার জন্য কি কি জিনিস আমাদের শরীরের মধ্যে থাকে, হয়তো এর নামগুলো আমরা এর আগে শুনিনি বা এখন হয়তো জানলাম, সেগুলো শুধুটুকু মানে কি আমরা এখানে ইনফরমেশনের জন্য শেয়ার করছি, এখানে নাম মুখস্থ রাখার বিষয়টা নয়। এবার মেন জিনিসে এবার আমরা যাব। मेन जिनिस की एवं जो अभी यहाँ पे पिक पे आपको दिख रहा है, एक है डाइजेस्टिव हेल्थ का फोटो और एक है दोनों ही डाइजेस्टिव हेल्थ का फोटो आपको दिख रहा है। एक क्या है, एक है टॉक्सिक और एक है हेल्दी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने सारे लोग हम लोग यहाँ पे जब आते हैं कोई ना कोई पेट का समस्या रहता ही है, कम से कम गैस की बात तो बोलते ही है, यस और नो, साथ में कोई कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव हेल्थ का जो प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ जो পরিপাক তন্ত্রে যে সমস্যাগুলো হয়, কি কি সমস্যা মেইনলি হয় সেটা এবার আমরা একটু ছোট করে জেনে নেব। নাম্বার 1 হচ্ছে ব্লিডিং। पहला क्या है, ब्लिडिंग। ब्लिडिंग क्या है, पाचन तंत्र में আমাদের পরিপাক তন্ত্রে যেটা ব্লিডিং হয় ওটা কি কারণে হয়, তো जीआई रक्तस्राव के संभावित कारण क्या क्या हो सकता है, जैसे कि बवासीर, पेप्टिक अल्सर, आंसू या अन्न प्रणाली में सूजन, और डायवर्टिकुलोसिस, डायवर्टिकुलिटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारे चीज इसके नाम हैं। और इसके साथ साथ पेट या जो हमारे इंटरनल ऑर्गन का कैंसर भी इसमें एक रिस्पॉन्सिबल है ब्लीडिंग के लिए। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे ब्लॉटिंग। नेक्स्ट की हमारे पेटेर एक प्रॉब्लम যেটা কমন আমরা শুনতে পাই ব্লটিং। ব্লটিং कब होता है, जब जीआई ट्रैक्ट हवा या गैस से भर जाता है, যখন এটা হাওয়া বা বাতাস বা গ্যাস দিয়ে ভরে যায়, ये आपके द्वारा যেটা আমরা বাইরে থেকে যা গ্রহণ করি খাদ্যের মাধ্যমে হতে পারে বা যে কোনো একটা সাধারণ জিনিসও হতে পারে। कुछ खाद्य पदार्थ दूसरों की तुलना में अधिक गैस पैदा करते हैं, जैसे उनकी मूल्य दूसरे खाद्य पदार्थों की तुलना में वो अधिक गैस पैदा करता है। ये लैक्टोज, बहुत लोग हैं जो অনেকে আছে যারা দুধ হজম হয় না, তো সেখানেও দেখা যায় ব্লটিং এর প্রবলেম একটা দেখা দেয়। তারপরে কি একটা আছে কনস্টিপেশন, কোষ্ঠকাঠিন্য যাকে আমরা বাংলাতে বলি, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि शरीर में जब भोजन सही ढंग से पच नहीं पाता है तो ऐसे में कब्ज की समस्या, हिंदी में कहते हैं कब्ज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कब्ज की समस्या के कुछ और विशिष्ट कारण भी है, जैसे कि अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन, अधपका मांस का खाना, ज्यादा मीठे पदार्थ बेसी मिष्टी खेले पड़े कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम দেখা দেয় প্রায়। এরপরে टाइमली খাবারটা না খাওয়া, अनटाइमली जो फूड हम लोग खाते हैं उससे भी ये चीज होता है। इन सभी चीजों की वजह से व्यक्ति को कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और कब्ज की समस्या होने पे क्या होता है, वॉशरूम में जाने से आज ये सारा कुछ चलता है, मतलब रिलीज नहीं हो पाता है सही से। तो ये कब्ज का एक बहुत बड़ा इशू है। यदि आपको कब्ज है तो भोजन पाचन तंत्र से बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म उसका स्लो हो जाता है और यह बृहदांत को अधिक समय देता है, बहुत अधिक समय कचरे से पानी को अवशोषित करने के लिए। इसमें क्या होता है, मल जो लोग त्याग करते हैं वो शुष्क होता है, सख्त होता है, बाहर निकालने में मुश्किल हो जाता है। बृहदांत मलाशय गुदा के माध्यम से भोजन की बर्बादी का मार्ग। अंत में मल जमने के कारण पर्याप्त मात्रा में, इसका और एक कारण क्या है, पानी का ना पीना, ये भी एक कारण है कॉन्स्टिपेशन का। ओके, और सही टाइम पे आपका अगर स्लीपिंग नहीं हो तो उसके कारण भी, अगर स्लीप अगर आपको प्रॉपर स्लीप अगर नहीं ले रहे हैं, स्लीप का पोजीशन आपका सही नहीं है, इससे भी कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बढ़ता है। और मैदा से बनी चीजों का अगर अत्यधिक सेवन आप करते हैं तो भी ये कॉन्स्टिपेशन हमारे शरीर में हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ का क्या इशू हो सकता है, डायरिया। डायरिया इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग अतिसार, लूज मोशन जो भी है, जैसे कि ढीला पानीदार, संभवतः ये मोर देन
10 टाइम्स 12 टाइम्स ये मतलब होता रहता है, उसके थकावट आ जाता है, शरीर का बहुत सारा मिनरल्स हम लोग बॉडी से अनवांटेड मतलब वो निकल जाता है बहुत ज्यादा परिमाण में, सिर का चक्कर भी आना इससे एक मौजूद हो सकता है कि परिस्थिति। और ये जैसे मतली, उल्टी, पेट में दर्द या वजन का कम जो अंडरवेट होते हैं उनमें भी ये काफी देखा जाता है। और सौभाग्य से दस्त आमतौर पर अल्पकालिक होता है जो कुछ दिनों से अधिक नहीं रहता है, बट जब रहता है तो काफी परेशान करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो डायरिया भी एक मुख्य कारण है जो डाइजेस्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम में आता है। दूसरा क्या हो गया, अगला क्या हो गया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया, वॉमिटिंग, मतली, उल्टी करने की जो इच्छा महसूस होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, इससे अक्सर आपके पेट के लिए बीमार होना कहा जा सकता है। उल्टी या फेंकना, पेट की सामग्री जो भोजन नली या ग्रास नली के माध्यम से अनेक समय है ना खावर खेले बोटर डाइजेशन उल्टी हुई है, ये सुनो बहुत समय सुनते हैं हम लोग। जब कोई आए थे यहाँ तक कि जो हमारा जीवनदायिनी प्रोग्राम का जो मुख्य आधार है शुद्ध सात्विक पौष्टिक आहार, उसे भी लेने के बाद बहुत लोग उल्टी कर देते हैं। क्यों? इंटरनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उसका उनका क्लियर नहीं है कि नहीं। इसके बाद क्या, अगला क्या है, पेन इन द बेली, पेट का दर्द, पेट व्यथा। पेट व्यथा, पेट दर्द के कम गंभीर कारणों में कब्ज, जो इंटरनल सिंड्रोम है जो हमारा, उसका चिड़चिड़ापन होना, मतलब वो सही ढंग से काम नहीं कर पाना। इसके अलावा फूड एलर्जी, लैक्टोज का जो होता है असहिष्णुता, जो लैक्टोज माने दूधेर आइटम गुलो खेले पड़े বা দুধ খেলে পরে যেটা হয় অনেক সময় যে ডাইজেস্টিভ হেলথ ট্র্যাক খারাপ হয়ে যায়। এছাড়া উদর মহাধমনী, ধমনী বিস্ফার, আন্ত্র যেটা আমাদের লার্জ ইন্টেস্টাইন স্মল ইন্টেস্টাইন ওটার প্রপারলি ওখান থেকে রিলিজ না হওয়া, আর গ্যাস্ট্রো ওসোফেগাল রিফ্লেক্স, এগুলো সায়েন্টিফিক কিছু টার্ম আছে। এটা পেন ইন দ্য বেলির একটা সিনড্রোম। নেক্সট হচ্ছে গ্যাস, কমন জিনিস যেটা দেখা যায় ডাইজেস্টিভ হেলথের মেন যেটা আমরা দেখতে পাই গ্যাস। গ্যাসের সমস্যা प्राय এটা একটা एक तरह से वरदान हो गया हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हर घर में गैस से कुछ ना कुछ समस्या होती ही है। इसका मेन कारण क्या है कि ये पेट या पेट के निचले हिस्सों में गैस का लक्षण अनुभव करने वाला व्यक्ति को गैस का अनुभव हो सकता है, पेट का। और अगला क्या हो गया, एसिडिटी। एसिडिटी क्या हो गया लक्षण, इससे एसिडिटी का लक्षण थोड़ा डिफरेंट होता है गैस से। इसमें क्या होता है, सीने में जलन होना, और आमतौर पर खाने के बाद क्या होता है, जो रात में लेटते समय ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। भोजन या खट्टा तरल का बैकवाश, ऊपरी पेट या सीने में दर्द, निगलने में जो परेशानी होता है, जिसको निगलने में परेशानी को हम लोग कहते हैं डिस्पेगिया, आपके गले में लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, ये सुनो, ये सारा कुछ यहाँ पे आप इससे हम लोग नोटिस कर सकते हैं। ये सारा कुछ होता है हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम तो हम लोग को देख लिए, और डाइजेस्टिव हेल्थ का हमने ये भी देख लिया कि डाइजेस्टिव हेल्थ खराब होने की वजह क्या है। अब एक है जो ये चीजें कैसे पता चलती है, जब हम लोग स्कैनिंग करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं हमारे कोचेस के माध्यम से कि हमारा बॉडी फैट कितना परसेंटेज, बॉडी फैट কত থাকা দরকার আর বডি ফ্যাট কতটা রয়েছে। একটু আগে কি বললাম, যারা জেন্টস মেলের ক্ষেত্রে বডি ফ্যাট পার্সেন্টেজ 10 to 20 এন্ড ফিমেলের ক্ষেত্রে বডি ফ্যাট পার্সেন্টেজ 20 থেকে 29.8, এই হচ্ছে লেভেল। কিন্তু ম্যাক্সিমাম যখন আমরা এখানে আসি আমাদের ফ্যাট পার্সেন্টেজ কি থাকে, রিকোয়ার্ড লেভেল থেকে এক্সেস থাকে। তার মানে কি, ওই ফ্যাটটা কোথায় স্টোর করেছে, আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকে 80% 90% স্টোরেজ করে থাকে, বাকিগুলো কোথায় আছে, সাবকুটেনিয়াস ফ্যাট বা অন্যান্য ফ্যাটে আছে। बट मैक्सिमम और पार्ट कोথায় থাকে, আমাদের इंटरनल पार्ट। अगर हम लोग इसको इस तरह परिभाषित करें कि जैसे कि कोई चीज पे आपने खाना बनाया, कोई उस पे तेल की चिकनाई लगी रह गई, या सुनो, या फिर वहां पे वो जिद्दी कुछ रह गया जिसको आप डिटर्जेंट से साफ कर रहे हैं, बहुत घस रहे हैं, विम बार या कुछ लगा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो बहुत दिनों से जब हमारे शरीर में फैट स्टोर करके रहता है, वो पुराना जो जिद्दी चर्बी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, तब वो उस फैट को निकालने के लिए भी हमें कुछ अच्छी चीजों की जरूरत पड़ती है। वो चीज कहां से आती है, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण तौर पे फाइबर। फाइबर का क्या काम है, फाइबर का काम है जैसे डिटर्जेंट का काम क्या होता है, गंदगी को साफ करना, फाइबर का क्या काम है, झाड़ू, एक तरह से हमारे मतलब इंटरनल ऑर्गन को सफा करना। तो फाइबर, व्हाट इज फाइबर, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे। हमारे शरीर को अच्छी सेहत के लिए कई तरह के पोषक तत्वों वाले आहार लेने पड़ते हैं। इन आहारों का पाचन ठीक ढंग से होना भी जरूरी है। অনেক রকম খাবার আমরা খেয়ে থাকি, আর एक्चुअली इस धरा पे, इस पृथ्वी पे जितने सारे जीव हैं, सब कुछ, सबका खाना लिमिटेड है, एकमात्र इंसान को छोड़ के। इंसान का खाना अनलिमिटेड है, किसी भी जगह पे देखिए कुछ ना कुछ आइटम हर जगह डिफरेंट है।
तो हर तरह का आहार हम लोग ग्रहण करते हैं, इन आहारों का पाचन ठीक ढंग से होना भी जरूरी है। फाइबर शरीर में अच्छी तरह से पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर में रेगुलर बेसिस पे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर का होना अति 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 आवश्यक है। जैसे हम लोग घर को रोज साफ करते हैं, अपने बाहर स्किन को रोज साफ करते हैं, हमारा इंटरनल ऑर्गन भी साफ होना जरूरी है। उसके लिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में 30 ग्राम फाइबर का होना जरूरी है। और फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें पोषण तो काफी कम होता है, लेकिन यह पाचन संबंधी प्रक्रियाओं को संचालित करने में काफी मदद करता है। फाइबर 2 तरह का, फाइबर 2 ধরনের বলা হয়, একটা হচ্ছে সলিউবল ফাইবার, একটা হচ্ছে ইনসলিউবল। एक है घुलनशील, दूसरा है अघुलनशील फाइबर। घुलनशील सॉल्युबल फाइबर से युक्त आहार पानी में आसानी से घुल जाता है, जो सॉल्युबल है यह शरीर के अंदर घुलकर एक तरह का गाढ़ा तरल यानी कि जेल बनाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करता है। यह ब्लड शुगर तथा डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा जो अघुलनशील फाइबर होता है वो शरीर में अपशिष्ट भोजन को साफ करने का काम में आता है। अघुलनशील फाइबर वजन को नियंत्रित करने में उपयोग में लाया जाता है। अब है अगला सवाल कि किन में फाइबर पाया जाता है, ये भी जानना जरूरी है। फाइबर हम कहां से लेंगे? जनरली जो कॉमन सेंस आता है, फाइबर हम लोग बाजरा, सोयाबीन, लेंटिल्स, व्हीट, ग्राउंडनट, इन चीजों से हम लोग फाइबर ले सकते हैं। हमने क्या बताया कितने ग्राम फाइबर की जरूरत है? मिनिमम 25 से 30 ग्राम फाइबर की कम से कम जरूरत है हमारे शरीर में। अगर हम लोग बाजरा में फाइबर खोजते हैं तो बाजरा अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें तकरीबन 100 ग्राम अगर बाजरा लेते हैं तो उसमें हमको कितना मिलेगा? 11.3 ग्राम फाइबर मिलेगा। लेकिन जो चीज हम लोग को पहले क्लास में बताया गया है जब हम लोग मिशन आइडियल वेट में थे, कैलोरी के बारे में, या सुन लो कैलोरी देखिए, उतना सा फाइबर लेने के लिए 361 कैलोरी हमको इंटेक करना पड़ेगा। तो वजन कैसे कमेगा? सोयाबीन में अगर हम बात करें, अगर रॉ सोयाबीन हम लोग लेते हैं तो उसको अगर 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 432 कैलोरी जाएगा और 23 ग्राम फाइबर मिलेगा। इसके अलावा इसमें हर चीज के यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना, ये 100 ग्राम के हिसाब से दिया गया है कि अगर 100 ग्राम लेते हैं तो हर में किसी में 11 ग्राम, किसी में 23 ग्राम, किसी में 10। तो हमें क्या करना है? फाइबर हम कैसे लाए शरीर को, जिससे हमारे शरीर के अंदरूनी अंग जो है वो स्वस्थ रहे, उनकी सफाई हो सके, हमारा वजन भी आइडियल हो सके, ये हमें जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए क्या है, अभी जैसे कि अभी आपके सामने मैंने शुरू में एक स्क्रीन शेयर किया था, मैं फिर से दिखाऊंगा कि जब ये पहला आपके सामने फोटो आया था उस वक्त ये जो तेल आप देख पा रहे हैं, अभी देखिए तेल के साथ काफी ज्यादा फैट नीचे की तरफ जा चुका है। यस और नो? ये तेल क्या है? वसा है। वसा काफी ज्यादा परिमाण में नीचे जा चुका है। तो इसमें मैंने क्या दिया था, कोई बताएंगे? एनीवन? क्या दिया था मैंने इसमें? इसमें मैंने दिया था कॉम्प्लेक्स। यस, जबरदस्त। तो इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट दिया था जिसकी वजह से ये देखिए अभी भी टूट के गिर रहा है, अभी भी टूट के गिर रहा है और एक मोटी परत जमा हो चुकी है। क्यों? पानी से तेल को अलग करना और शरीर से फैट को निकालना नॉट ए मैटर ऑफ जो, इसके लिए आपको सही चीज सही समय पे सही जगह पे देना पड़ेगा। तब वो जो फैट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन पे जो चीज जमा है वो हमारे शरीर से, शरीर को क्या करेगा? जो करना है शरीर करेगा। हमें क्या, शरीर को सही चीज सही समय पे देना जरूरी है। तो इसकी भरपाई हम लोग कैसे करेंगे? इसकी भरपाई करने के लिए हमें शरीर को क्या देना पड़ेगा? फाइबर, जिसमें कैलोरी भी कम हो और हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर भी मिल जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है यस, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। इसमें वो सारे गुण हैं जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर और जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। और फाइबर की कमी होने पर क्या होगा? फाइबर की अगर उचित मात्रा हमारे शरीर को ना मिल पाए तो शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है। पेट साफ ना होने की वजह से मुंह में छाले का आना भी हो सकता है। और फाइबर की कमी से क्या हो सकता है? कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, गैस, पेट से संबंधित अन्य बीमारियां जैसे कि अल्सर आदि से भी जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा जो हम लोग कहते हैं, जो बहुत अभी सुनने को मिलता है, जो आंतों का कैंसर, बवासीर या फिर दिल की जो बीमारियां, ये सारी चीजें कैसे? दिल की बीमारियां मतलब जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ जाता है, ये क्यों? पर्याप्त मात्रा में फाइबर का ना होना। तो फाइबर क्यों जरूरी है? एक अच्छे दिनचर्या के लिए, एक आइडियल शेप पे आने के लिए और अपने शरीर जो अंदरूनी अंग है जो যেটা পরিপাক তন্ত্রকে ভালো রাখার জন্য যেগুলো অর্গান 24 ঘন্টা কাজ করছে সেই অর্গানগুলো সার্ভিসিং এর জন্য ফাইবার একটা দারুণ কাজ করে। কিন্তু যে ছবিটা একটু আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম ওখানে দেখুন শুধু ফাইবার দিলে পরে কি কাজ হতো?
शुद्ध फाइबर दिए कि काज हो जाए? नो, इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन, आपको हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? जल योजन यानी हाइड्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं जल योजन, ये पानी को अवशोषित करने की शरीर की क्षमता है। और पहले दिन से ही सर बताते हैं, मैम बताती है यहाँ पे कि वाटर इज द सस्टेन न्यूट्रिशन, जो पानी पीने का जो नियम बताया गया है वो हमारा टिल द लाइफ लॉन्ग, वो पानी का नियम हमको एज इट इज कंटिन्यू रखना है। क्यों? फाइबर तभी काम करेगा, तभी ये घुलनशील होगा जब ऊपर से आप लोग पानी का भी इंडेक्स सही तरीके से करें। इसके लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण तरल चीज क्या है? पानी है। और ये इस बात पे आधारित करता है कि ये कितना हम लोग शरीर पे दे पाते हैं। तो अगर हम लोग 40 मिनट बाद 1 ग्लास वाटर इंटेक करते हैं शाम तक, तब फिर हमारे बॉडी की जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग पूरी हो जाती है। प्रत्येक कोशिका, उत्तक और अंग को तापमान बनाए रखने, अपशिष्ट उत्पादों का निपटान करने और जोड़ों को चिकनाई देने जैसे कार्य करने के लिए द्रव की आवश्यकता होती है। द्रव मतलब जो मैंने कहा वो पानी की जरूरत पड़ती है। तो इस पानी की भी जरूरत हमें देने से हमारे शरीर का इंटरनल ऑर्गन और भी बेहतर होगा। तो इसके साथ साथ और चीजें हम क्या जानेंगे हाइड्रेशन के साथ साथ? यस, ये चीजें कहां से आती हैं? ये चीजें टोटल चीजें अभी जो आपको जानकारी दी जा रही है, जो भी मुझे जानकारी मैंने यहाँ से सीखा है, ये सारा कुछ है सेलुलर साइंस, जो बोने से खाने तक, सीड टू फीड, बोने से खाने तक। तो सेलुलर साइंस के बारे में एक लाइन अगर बोला जाए तो कोशिकाओं को अक्सर जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। क्यों? हमारा शरीर ट्रिलियन ऑफ सेल से बना रहता है और अधिकांश केवल एक माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देता है। सेलुलर विज्ञान असामान्यता को पहचान करने और जो इसके साथ ग्रसित है उनके लिए ये सेलुलर साइंस एक जीवनदायी काम करता है कि ये आपके सेल की रक्षा करता है और सेल का रिक्वायरमेंट जो है वो सेल तक पहुंचाने का काम करता है ये सेलुलर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है? ग्रेट इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रिशन बेस्ड साइंस है, ये टेस्टिंग के थ्रू आता है और मैन्युफैक्चर्ड विद केयर, और इसके बाद बिना हाथ लगे हमारे शरीर तक ये पहुंच जाता है। और इसके लिए जिनकी आज हम लोग सभी लोग हम खड़े होकर एक बार थैंक यू बोलेंगे इनके लिए, क्योंकि यू आर मेकिंग इट पॉसिबल फॉर हर्बलैब टू चेंज द वर्ल्ड। क्योंकि ये ना होते तो आज शायद ये जीवनदायिनी प्रोग्राम भी ना होता और अनेक लोगों के जीवन में जो सुधार आया है वो भी ना होता। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम में आने के पहले मेरा भी काफी ज्यादा हेल्थ चैलेंज था और मेरा वेट भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। वेट ज्यादा होने की वजह से जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जो डाइजेस्टिव हेल्थ का जो प्रॉब्लम था वो भी काफी ज्यादा था। नींद की समस्या थी, नींद सही समय पे नहीं आती थी। इस वजह से जैसे कि रात को सोते सोते 12 बजे 1 बजे कभी ऐसा भी हुआ है कि सुबह के 3 बजे 4 बजे तक मुझे नींद आती थी। इस वजह से अगले दिन सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ना या फिर घर का जो कामकाज था वो काफी लेट होता था। घर से ही काज होने की शुरुआत होती थी। ऐसा नहीं कि वहां से निकलने के लिए कोशिश नहीं की जब, लेकिन इस प्रोग्राम में आने के बाद, स्पेशली जब ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, मैराथन ग्रुप में आने के बाद, जब ये डाइजेस्टिव हेल्थ का टॉपिक मुझे मिला, उसके बाद से मैंने फाइबर का इंटेक शुरू किया। मानिए ना मानिए, मेरा वजन कमने के बाद भी फैट परसेंटेज मेरा 24 के नीचे आ नहीं रहा था। आज के डेट में मेरा फैट परसेंटेज 19.8 है, मतलब रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। तो थैंक यू सो मच दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन, जिसे मैं रेगुलर तौर पे इंटेक करता हूँ, सुबह के नाश्ते में भी और रात के खाने में भी। तो फाइबर ये आपके कोच गाइड करेंगे कि आपको कितने वक्त लेना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, ये था मेरा ट्रांसफॉर्मेशन।